हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। आज हम जानेंगे कि गीता का जो श्लोक नंबर 1844 है, किस प्रकार से शूद्रों को और वैश्यों को अपने अपने कर्म में बांटता है। साथ ही साथ यह भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस पर विद्वानों ने कौन कौन सी टिप्पणी की है और कैसे इस श्लोक ने और गीता ने भारत को गुलाम बनाने में मदद की है। तो आइए शुरुआत करते हैं और हम समझने का प्रयास करते हैं। तो गीता का जो श्लोक नंबर 18 और 44 है, जो आप देख सकते हैं, इसमें क्या बोलते हैं। लिखते हैं, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजनम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रयास्पि स्वभावजनम। इसका अर्थ क्या है? लिखते हैं कि हे अर्जुन, खेती, गौरक्षा तथा व्यापार ये तीनों वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं। इसी प्रकार मात्र सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। तो इन्होंने क्या किया, स्वभाव जोड़कर पता नहीं कितना ज्यादा इन्होंने जातिवाद और वर्ण व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया। तो इस पर जब हम देखते हैं कि विद्वान क्या लिखते हैं, तो पहली जो टिप्पणी हमें देखने को मिलती है वह है डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यान। कहते हैं कि हिंदू समाज की यह चातुर्वर्णीय व्यवस्था आज किसी भी कसौटी पर खरी नहीं उतर रही, क्योंकि ब्राह्मण अपने स्वाभाविक कर्मों के करने तक की अपनी गतिविधि को सीमित ना रख यह सिद्ध कर रहे हैं कि यह उनका स्वभाव नहीं है। किंतु जब कोई शूद्र भी उसी न्याय से यह सिद्ध करने जाता है, तो दुजों की सेवा करते रहना ही उसका स्वभाव नहीं है, तो गीता भक्तजनों को सारी आपत्ति होती है। इसके बाद आगे लिखते हैं कि वैश्य जाति को मालूम नहीं कि उन्हें किस नरकी अवस्था में पहुंचाया है। वैश्य समाज भले ही भौतिक संपदा में बड़ा चढ़ा हो, किंतु वह ब्राह्मण एवं क्षत्रियों से निम्न स्थान पर है। जब तक वैश्य हिंदू रहेगा, तब तक वह थर्ड क्लास हिंदू ही रहेगा। वैश्यों की मानसिकता के बारे में डॉक्टर अंबेडकर का कथन है, बनिया इतिहास में निष्कृष्टतम अमरवेल के नाम से पुकारा जाता है। उसकी संस्कृति और प्रवृत्ति मात्र धन बटोरना है। वह उस पिस्सू के समान है जो किसी भयंकर महामारी के समय तेजी से पनपता है। उसमें और बनिए में केवल इतना ही अंतर है कि पिस्सू स्वयं कोई महामारी नहीं फैलाता है, जबकि बनिया महामारी पैदा करता है। वह अपने धन को उत्पादक कार्यों में नहीं लगाता, बल्कि गरीबी और अधिक बढ़ाने के लिए अनुत्पादक कार्यों के लिए ऋण देने लगता है। वह ब्याज पर जीता है, जिसे वह उचित और न्यायपरक तथा धार्मिक मानता है। ब्राह्मण न्यायाधीश सदैव बनिए के पक्ष में निर्णय देने के लिए तैयार रहता है। बनिया ब्राह्मण तथा बनिया न्यायाधीश की सहायता से अपना धंधा फैलाता है। ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज सब जोड़ते हुए वह करोड़ों निर्धनों को अपने जाल में फंसा लेता है। कर्जदार जितना भी ऋण अदा करता है, वह बढ़ता ही जाता है। ऐसा करने से बनियों को किसी जमीन की आवश्यकता नहीं, वह इसे छल कपट नहीं समझता और सभी तरह से वाक छल करता है।
राष्ट्र पर पूरा नियंत्रण होता है। सारे निर्धन भूखे नंगे बनिए के बंधक बनकर रह जाते हैं। यह बात डॉक्टर अम्बेडकर ने जो उनका राइटिंग स्पीच है उसके खंड नंबर 17 और पेज नंबर 66 में उन्होंने कहा था। शूद्र को केवल सेवा का कार्य दिया गया। किसकी सेवा? ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यों की सेवा। यही कारण है कि भारत में क्रमिक असमानता, इस क्रमिक असमानता में ब्राह्मण सबसे ऊंचा और शेष सबसे नीचे। यह बात अपने ग्रंथों के द्वारा ब्राह्मण लेखकों ने सबके दिमाग में ठूंस दी है। यही कारण है कि इस देश में वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध ना तो कोई आंदोलन चलाया गया और ना कोई नई खोज विश्व को दी गई। आज जो वैज्ञानिक उन्नति है वह भारत के बाहरी लोगों के द्वारा किए गए अन्वेषणों का फल है। उन लोगों पर गीता वर्ण व्यवस्था का भूत सवार नहीं था। वे अपने धर्म के कारण स्वतंत्र थे। डॉक्टर हरगोविंद सिंह का कथन सही है कि यह विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि आधुनिक विज्ञान के जन्मदाताओं में अधिकतर ऐसे ही परिवारों में पैदा हुए जहां हिंदू धर्माचार्यों की मान्यता के अनुसार शूद्र व्यवसाय के होते हैं। उदाहरण, जेम्स वाट बड़ाई का बेटा था। एडिसन का पिता लकड़ी के तख्ते बनाता था और लुई पाश्चर का पिता गरीब चमड़ा कमाकर अपने परिवार की जीविका चलाता था। बेंजामिन फ्रैंकलिन का बाप साबुन और मोमबत्ती बनाता था। सेफ्टी लैम्प का आविष्कारक डुई का बाप लकड़ी पर नक्काशी का काम करता था। इसी प्रकार फैराडे लाहौर का बेटा था। जॉर्ज स्टीफन का बाप बहुत ही निर्धन फायरमैन था। न्यूटन और मार्कनोनी किसान के बेटे थे। डार्विन के पिता चिकित्सक था। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबल हथियार बनाने का काम करता था और आर्कराइट अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों में एक साधारण नाई था। भारतवर्ष का बौद्धकाल ही ऐसा समय था जो प्रत्येक दृष्टि से स्वर्णकाल माना जाता है। उस समय वैज्ञानिक विचारों की चरम सीमा थी, किंतु 5वीं शताब्दी में लिखित गीता की वर्ण व्यवस्था ने वर्ण को स्वाभाविक प्रधानता दी तो भारतवर्ष की तो कमर टूटने लगी। भारत में कूपमंडुता का साम्राज्य छाने लगा और वैज्ञानिक पक्ष लुप्त होने लगा। प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर नील रतन का कथन है कि बौद्ध धर्म के हाथ से भारत में विज्ञान की उन्नति का मार्ग अवरुद्ध हो गया। बौद्ध विश्वविद्यालयों और मठों से समृद्ध चिकित्सालयों में रसायन एवं औषधि विज्ञान को जो प्रोत्साहन और प्राशय मिलता था वह समाप्त हो गया। बौद्धों के बाद ब्राह्मणों का प्रभुत्व हुआ और उन्होंने उन सभी बातों की अवहेलना एवं उपेक्षा की जिसमें बौद्धों की अभिरुचि थी। बौद्ध धर्म की प्रतिद्वंदता में हिंदू धर्म का जो पुनः गठन हुआ उसमें विदेश यात्रा पर रोक लगा दी। विज्ञान के व्यवहारिक पक्ष में संबंधित व्यवसायों को हेस घोषित किया गया। जात पात, छुआछूत तथा ऊंच नीच के फंदे अधिक कड़े हो गए। ज्ञान विज्ञान को हर विषय को अत्यंत गोपनीय बना दिया गया और हर नई खोज तथा प्रगति का विरोध होने लगा। विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लग जाने से बाहरी देशों से संपर्क टूट गया। इसमें सबसे पहले यहाँ समाज कूपमंडुक नहीं था। बाहरी विश्व के संपर्क और विज्ञान के क्षेत्र में आदान प्रदान के वायातन खुले हुए थे, परंतु जब यहाँ जीवन संकीर्णता की काल कोठरी में बंद हो गया तब हर मामले में पंडित पुरोहितों की लाल भजक्कड़ी व्याख्याएं ही प्रमाण बन गई। ऐसी स्थिति में सारी प्रगतिशील
गतिविधियां का दम घुट जाना स्वाभाविक था। तो आपको समझ आ रहा होगा कि किस प्रकार से स्थिति थी, किस प्रकार से बौद्ध धर्म का खत्म होने से और इनकी जो भगवत गीता जब लागू हो गई तो भारत का विनाश होने लगा। जाति व्यवस्था कड़ी होने पर विभिन्न व्यवसायों का मूल्यांकन तथा उनके वितरण की व्यवस्था भी ऊंच नीच के आधार पर थी। प्रथम श्रेणी की वस्तु पोथी पत्र, द्वितीय श्रेणी की तलवार तथा तृतीय श्रेणी की वस्तु तराजू मान ली गई। उत्पादक, शारीरिक श्रम तथा सेवा कार्यों को चतुर्थ श्रेणी में रखा गया। स्पष्ट है कि हिंदू समाज के प्रतिष्ठित वर्णों का संबंध बिल्कुल समाप्त हो गया। गीता की वर्ण व्यवस्था के कारण आज का हिंदू भी भयभीत है। हिंदू धर्म रूपी भवन ऐसा घर है जिसमें ऊपर नीचे आने के लिए कोई सीढ़ी नहीं है। जो जहां पैदा होता है उसी जाति में मर जाता है। करोड़ों भारतीयों ने हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था से बगावत की और वे ईसाई तथा मुसलमान बन गए। वे वहां से पुनः वापस नहीं आए क्योंकि जाने के लिए हिंदू धर्म में रास्ता बंद है। श्री सांवलिया बिहारी लाल वर्मा का कथन सही है कि हिंदू समाज में बाहर से आने का रास्ता बंद है। आदमी का घर भी यदि एक बार बाहर चला गया तो फिर उसका आना असंभव है। भीतर आने में प्रधान बाधा जाति भेद है। यदि बाहर वालों को भीतर बुला भी जाए तो समस्या यह है कि उन्हें रखा किस जाति में। इसी कारण स्वामी श्रद्धानंद तथा आर्य समाज का शुद्धि आंदोलन सफल नहीं हुआ। अनेक विधर्मी शुद्ध होने पर भी समाज में यथोचित स्थान ना पा सके और वापस हो गए। कश्मीर और पूर्व बंगाल में मुसलमानों की बहुलता इसी निष्ठुर कांड का दुष्परिणाम है। फिर अपना जब एक बार पराया हो जाता है तब उसकी प्रतिक्रिया बड़ी ही प्रचंड और निर्मम होती है। काला पहाड़ की कथा इसका ज्वलंत उदाहरण है। जो अपमानित करके जाति से बहिष्कृत किया जाएगा वह उस अपमान को कैसे भूल सकेगा। जाति भेद के कारण जो एक बड़ा निष्ठुर कांड चलता आया है वह यह है कि बहुत से हिंदू जो बर्मा अर्थात म्यांमार आदि देशों में जाकर वहां की स्त्रियों से विवाह कर लेते हैं, उन्हें लेकर वे घर नहीं लौट सकती। उन्हें जाति पाति का भय रहता है। स्वदेश लौटते समय उन्हें अपनी स्त्रियों और संतानों सहित विधर्मियों की शरण लेनी पड़ती है। इस प्रकार हिंदू समाज तिल तिल कर छीलता जा रहा है। तो आप लोगों ने समझा होगा कि किस प्रकार से यह व्यवस्था है हिंदू धर्म की और गीता के श्लोक हैं जिसमें लोगों को बांटकर रखा है और किस प्रकार से भारत का विनाश होना शुरू हुआ है और किस प्रकार से जाति वर्ण भेद के कारण जो हिंदू धर्म की व्यवस्था है वह स्थिर है। ना तो कोई अंदर जा सकता है ना कोई बाहर, अगर चला जाए तो वह वापस नहीं आ सकता, उसको इसी जाति में रहना पड़ेगा। आपका इस टॉपिक के बारे में क्या मानना है प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप ट्रूथ लिटरेचर पर नए हो ट्रूथ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें। जय भीम, जय भारत।